आप कह रहे हैं कि ये अपने गुनाह छिपाने के लिए सॉफ्ट टारगेट चुन रहे हैं और कोई भी मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। मैं चाहूंगा चौहान साहब इसका जवाब दें। देवेंद्र जी ने तो ये कहा है कि अब मेरी बारी है बम फोड़ने की, आपने तो फुलझड़ी दिखाई थी, अब मैं बम फोड़ूंगा दिवाली के बाद। सौरभ जी, शुक्रिया मुझे मौका देने का बात करने के लिए। सौरभ जी, पहली बात मैं ये रखना चाहूंगा कि आज जो नवाब मलिक जी ने जो आरोप किए देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर, उसका जवाब देवेंद्र फडणवीस जी ने बिल्कुल दिया नहीं। वो जवाब और या क्लैरिफिकेशन देने के बजाय उन्होंने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, दिवाली के बाद नवाब मलिक जी के अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है वो बाहर लाऊंगा। मतलब क्या कि उन्होंने डिविएट करने की कोशिश की, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। वो जो वीडियो, जो गाना और जो फाइनेंसर है उसके बारे में जो नवाब मलिक साहब ने आरोप किए। नहीं, आपको जवाब में क्या सुनना था? जैसे उन्होंने बोला, अभी राम कदम जी ने बोल दिया कि 4 साल पहले का है, हाँ कोई रिवर एंथम बनाना था, उसके लिए ये शख्स आया था, और 4 साल के बाद वो क्या करता है, किस विषय के लिए जेल में है, इसका 4 साल पहले कोई प्रकरण हुआ उससे क्या संबंध है? लेकिन आप राम कदम जी को ये किसने कहा कि वो आज ही ड्रग पेडलिंग चालू किया? 4 साल पहले वो ड्रग पेडलिंग नहीं करते, ये इनका भरोसा है राम कदम साहब को? राम कदम साहब अभी बात करने दीजिए ना। हाँ, नहीं, आपकी गवर्नमेंट थी ना, शायद आपकी गवर्नमेंट थी, इसके लिए पकड़े नहीं गए। मैं बोलता हूँ ना सर, अभी आपको कुछ बातें बताता हूँ आगे। साल से तो आपकी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपकी सरकार राम कदम जी, सर बोले सर, मैं नहीं बोला ना बीच में, आप बोले। हाँ सर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मुझे मेरी बात रखने दीजिए जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरी बात मेरी ये है कि बीजेपी के नेताओं को एक आदत है, किसी पर भी, मतलब उनके नेताओं ने किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाया या आरोप लगाया तो वो इमीडिएटली एनसीबी, सीआईए, ईडी, सेंट्रल एजेंसीज के पास जाते हैं कि इस पर यह आरोप लगाया, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल एजेंसी से होनी चाहिए। आज नवाब मलिक जी ने फडणवीस जी के ऊपर आरोप किया है। मैं राह देख रहा हूं कि कभी राम कदम या बीजेपी के नेता एनसीबी के पास, सीआईए के पास, सीबीआई के पास, ईडी के पास या कोई भी सेंट्रल एजेंसी के पास जाते हैं कि यह आरोप की इन्वेस्टिगेशन कीजिए। क्या होता है, ये अभी समीर वानखेड़े जी का जो भी प्रकरण चल रहा है, नवाब मलिक जी का जो भी प्रकरण चल रहा है, इसमें ये अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि पर्सनल अटैक्स क्यों हो रहे हैं समीर वानखेड़े जी के ऊपर। अभी ये पर्सनल अटैक्स क्यों हो रहे हैं उसकी भी एक वजह, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं तो विस्तृत में इसकी जानकारी शॉर्ट में कंप्लीट कर लीजिए, बाकी मेहमानों का मैं एक रिएक्शन ले लूं जी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में ये बता देता हूं कि अगर ये जिस दिन ये रेड हुई उसी दिन से आप अगर देखो तो कौन विटनेस थे? मनीष भानुशाली, जो खुद को भाजपा का पदाधिकारी बतलाता है। दूसरा विटनेस कौन था? किरण गोसावी, जिसके पर 2008 से लेकर 2016 तक, 2018 तक 4 चीटिंग के केसेस है। ऐसे विटनेसेस इतनी सेंसिटिव मैटर में समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर ऐसे विटनेसेस प्रोड्यूस करता है। ये पहली बात, इधर ही वो डाउट्स में आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उस पर आपने बीच में देखा होगा कि प्रभाकर सहल नाम का, वो तो हमारे पार्टी का आदमी नहीं है, वो चलिए ठीक है, आप जो बातें कह रहे हैं, हालांकि इस पर बहुत बात हो चुकी है चौहान साहब, ये तो कोई पूछ सकता है ना, आज जो प्रभाकर सहल कहां पर है, उसको एनसीबी की विजिलेंस टीम ढूंढ रही है, बुला रही है पूछताछ के लिए, जाए वो अपना बयान दर्ज क्यों नहीं कराता उनके सामने? वो कहां चला गया? वो एक दिन सामने आया, सारे टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दिया, आरोप लगाया कि 8 करोड़ रुपए मांगा समीर वानखेड़े ने, तरह तरह की बातें की, उसके बाद गायब है। वो व्यक्ति है कहां? लोग ढूंढ रहे हैं उसको, हम भी ढूंढ रहे हैं, बताए वो। देखिए सौरभ जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, आप मुझे मेरी बात सुनिए। जैसे ये गायब है, वैसे किरण गोसावी भी गायब था, उसको तो पकड़ के लाया गया, और वैसे मनीष भानुशाली भी गायब है। अभी वो हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रभाकर सहल की हम उसे लाए सामने। अच्छा चलिए, आपने चूंकि पुराना मामला छेड़ा, मैं तो आज ही की बात करना चाह रहा था। हमारे साथ यहाँ पर मोहित जी बैठे हुए हैं, मोहित जी का नाम घसीट दिया नवाब मलिक साहब ने। इन्होंने 100 करोड़ रुपए का डेफेमेशन का केस ठोक दिया उनके ऊपर। नवाब मलिक साहब शायद अब वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं, मुझे तो ऐसा पता चला है। मोहित कामोद साहब, मुझे आपसे यह जानना है कि यह लड़ाई आरोपों की एक तस्वीर निकालकर एक आरोप लगाना जो नवाब मलिक साहब रोजाना कर रहे हैं 1 महीने से, यह अब पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के दरवाजे पर पहुंच गई है। आपने उनके ऊपर सीधा सीधा मुकदमा ठोक दिया, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट है कि उनके आरोपों में कोई दम नहीं है? मेरा तो सिर्फ एक ही प्रश्न है नवाब मलिक जी से, एनसीपी से, यहाँ बैठे पैनल से और देश से। नवाब मलिक जी ने मुझ पे आरोप लगाया कि मैंने मेरे साले को, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने मेरे साले को नारकोटिक्स के ऑफिस से, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, समीर वानखेड़े जी से मैंने बचाया, और मेरा हैंड टू हैंड है एनसीबी से। ठीक है जी, आप मुझे बताइए, आज वो बोलते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जी वो राणा जैसे आदमी के साथ मिलकर नारकोटिक्स का पूरा सिंडिकेट चलाते हैं।
अब जब मेरा जैसा कार्यकर्ता, इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस यूज करके एनसीबी के साथ मिला हुआ है, तो अगर देवेंद्र जी का संबंध होता तो वो क्या राणा को नहीं बचा सकते थे? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट अगर कुछ होता तो मतलब देवेंद्र जी से भी बड़ा नेता मैं हूं। ये बोलना क्या चाह रहे हैं? ये झूठ के आरोप, झूठ झूठ झूठ। नवाब मलिक जी ने एक सलीम जावेद की पिक्चर बना ली है, बंटी बबली की तरह रोज सुबह टीवी पे आते हैं, प्रेस मीडिया को बुलाते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, सिर्फ लांछन लगाना, आरोप लगाना, सेंट्रल एजेंसीज को बीजेपी की बी टीम बताना, जब पूछो तो भागते हैं। देखिए भाई साहब, मैंने इनके ऊपर क्रिमिनल डेफेमेशन किया 499 500 पे, आज तक उसका जवाब नहीं मिला। इनको सम्मन इश्यू होने वाला है। मैंने इनके ऊपर हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपए का केस डाला है, उसके ऊपर ये जवाब नहीं दे रहे। मैंने पुलिस स्टेशन में इनके ऊपर कंप्लेंट की है, उसके ऊपर ये जवाब नहीं दे रहे। झूठे नैरेटिव, अगर आपके पास सबूत है तो आप हाईकोर्ट जाओ। आप सोशल मीडिया पे और प्रेस चैनल पे आकर सिर्फ चरित्र हनन का काम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत बड़ा, मैं लास्ट बोलूंगा, बहुत बड़ा हर्बल गांजा मार के नवाब मलिक सुबह आते हैं, आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।